Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, wherever you feel connected with. This is Suman and welcome to my channel Mathematize. I am a learner and I want you to have a look on midpoint theorem. So let's begin. So students, मिड पॉइंट थ्योरम समझने से पहले हमें तीन बातों का ध्यान रखना है, जिसे समझने के बाद आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही ईजी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी इस लाइन के पैरेलल होगा। मैंने क्या कहा? अगर ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, अगर ये लाइन मैंने कहा इस लाइन के पैरेलल है तो ए बी भी इस लाइन के पैरेलल होगा और ए सी भी इस लाइन के पैरेलल होगा। क्लियर? चलिए दूसरी बात, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ओके, क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है, अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, सो हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, सिर्फ मुझे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, इसके बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। तो अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे सो हम पूरे क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर देंगे। ओके, अब आप देखिए मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल्स चैप्टर से है और ट्रायंगल्स चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि हम दो ट्रायंगल्स को लेते हैं और उसे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या क्या है? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब इन्हीं 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करते हुए हमें मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए मिड पॉइंट थ्योरम पर आते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन सेगमेंट है जो किसको ज्वाइन कर रहा है? टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिसके मिड पॉइंट्स पर वो ज्वाइन कर रहा है। ओके, मिड पॉइंट से क्या मतलब है मेरा कि ए बी के मिड पॉइंट पे और ए सी के मिड पॉइंट पे ई एंड एफ ज्वाइन कर रहा है। ओके, इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। वो किसके पैरेलल होगा? ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। वो किसके पैरेलल होगा? बी सी के पैरेलल होगा। तो चलिए हम देखते हैं गिवन में क्या है। हमारे पास क्या गिवन है कि ई एफ जो है वो मिड पॉइंट स्पेस को कट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई बी। हम क्या बोल सकते हैं? ए ई इज इक्वल्स टू ई बी। क्यों? क्योंकि E is because E is midpoint of AB. ओके, हम कह सकते हैं। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? F is the midpoint, तो उसकी वजह से हो सकता है AF is equals to FC. ओके, F is midpoint of AC. हो गया, गिवन हो गया। चलिए अब देखते हैं हम प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल है बी सी का। क्या प्रूफ करना है हमें? ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, अब आप देखिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी थ्योरम ट्रायंगल से प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए और हम उन्हें क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिससे कि हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा? थ्योरम। तो दो ट्रायंगल्स लाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया? सी से एक लाइन एक्सटेंड किया, इसे हम नाम दे देते हैं एम, जो कि क्या किसके पैरेलल होगा? ए बी के पैरेलल होगा। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया? सी एम इज पैरेलल टू ए बी। ओके, और हम क्या कर सकते हैं? सी एफ को एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि वो सी एम को कट करे और हम इसे नाम दे देते हैं डी। क्लियर है? हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी। सी एम ए बी के पैरेलल होगा। एक्सटेंड ई एफ टू कट सी एम को कट करेगा किस पर? एट डी। अब आप देखिए हमने अभी क्या सीखा था? अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसका पार्ट भी उसके पैरेलल होगा। अगर ए बी पैरेलल सी एम है तो हम बोल सकते हैं ए ई भी पैरेलल होगा सी एम के। हम क्या बोल सकते हैं? ए बी इज पैरेलल टू सी एम एंड
अगर ये पार्ट इसके पैरेलल है तो EB भी इसके पैरेलल हो जाएगा। EB इज पैरेलल टू CM। क्लियर है यहाँ तक? चलिए प्रूफ पर आते हैं। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे AEF एंड CDF। हमने दो ट्रायंगल लिया, हम लेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड CDF। ओके, अब ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रुएंट के 5 रूल हैं, उनमें से कोई एक रूल हमें लगाना है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम था, गिवन था, और ये इसके इक्वल है। ओके, और क्या हम इसमें दिखा सकते हैं, ये जो लाइन है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और अगर देखें ये इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये भी एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ओके, हमने क्या क्या देखा, एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD। ये दोनों एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ओके, दूसरा हम क्या देख सकते हैं, AF इज इक्वल्स टू FC। AF इज इक्वल्स टू FC, ये क्या है, गिवन है। ओके, और तीसरा हम इस एंगल को ले लेंगे, एंगल EAF इज इक्वल्स टू एंगल DCF। ओके, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे हम यही कहते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये तीन हमने देख लिया क्या है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, हमें एंगल मिला, साइड मिला, फिर एंगल मिला, हम बोल सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF। ओके, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी के कारण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम CPCT लगा सकते हैं। CPCT किसके लिए लगाएंगे, क्या हम कह सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं जो बचा हुआ साइड्स और एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों, बाय CPCT। तो क्या हम कह सकते हैं AE इज इक्वल टू CD, बिल्कुल कह सकते हैं। सो therefore AE is equal to CD by CPCT, congruent part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। उसके तहत ये क्या हो गया, CPCT से ये जो है वो इसके इक्वल हो गया। चलिए, इतना तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल था बाय मिड पॉइंट थ्योरम, E is the midpoint of AB, so हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल है। हम लोग बोल क्या सकते हैं, देखिए AE इज इक्वल्स टू EB, ये क्या है, गिवन है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 CD इक्वल हो जाएगा EB के। AE दोनों में है, AE इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में AE इसके इक्वल है एंड AE इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम क्या बोल सकते हैं, CD इज इक्वल्स टू EB, कह सकते हैं। चलिए, इतना तक क्लियर होगा कि हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। सो बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि CM पैरेलल है AB के, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था, छोटे छोटे पार्ट्स भी जो होते हैं वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं CD भी पैरेलल हो जाएगा EB के। अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो छोटे छोटे पार्ट्स भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो CD इज पैरेलल टू EB बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमने देखा कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखिए, अब हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4 हम क्या बोल सकते हैं, अगर देखें ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, EB इज इक्वल्स टू CD एंड EB इज पैरेलल टू CD। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हम जानते हैं
कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम, राइट। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 से हम क्या कह सकते हैं, दैट EDCB is a parallelogram। ओके, EDC ये क्या हो गया, पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये इसके इक्वल्स था तो जाहिर सी बात है ED भी पैरेलल हो जाएगा BC के। Therefore ED is parallel to BC। फिर से वही वाला रूल जो मैंने पहले बताया था, अगर ये छोटा वाला एक पूरा बड़ा वाला लाइन इस बड़े वाले लाइन के पैरेलल है तो उसका छोटा वाला लाइन भी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ऑल्सो EF इज पैरेलल टू BC। प्रूव्ड। हम यही तो प्रूव करना था ना कि EF क्या है, BC के पैरेलल है। हमने क्या किया, फिर से देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो बचा हुआ था साइड्स उसे आपस में इक्वल दिखा दिया बाय CPCT। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ओके, अब देखिए आपस में ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। अब हमारे पास गिवन था कि AE इक्वल्स टू EB है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है EB इज इक्वल्स टू CD, आपस में सब बराबर हो जाएंगे। तो जब ये इसके इक्वल है और कंस्ट्रक्शन में ये इसके पैरेलल था तो ये क्या पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो हम बोल सकते हैं उसके बाकी साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। ED इज पैरेलल टू BC हो गया। अब उसके छोटे वाले पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया EF इज पैरेलल टू BC। इजी है ना। आपके एग्जाम्स में सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, उसके साथ साथ ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि एक्स्ट्रा में आएगा आपको कि प्रूफ कीजिए EF इज हाफ ऑफ BC। आप लोगों को क्या प्रूफ करने आएगा, EF जो है हाफ है BC का। देखिए बहुत सिंपल है इसे प्रूफ करना। अगर हम देखें कि ये जो चारों साइड्स है वो आपस में मिलके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, EDCB इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूफ किया था अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल और पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं ED इज इक्वल्स टू BC। बोल सकते हैं ना ED इक्वल क्या होंगे, BC के। ED को हम क्या लिख सकते हैं, EF प्लस FD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे EF प्लस FD इज इक्वल टू BC। अब आप देखिएगा EF जो है इक्वल है FD के। कैसे इक्वल है, ये जो दो ट्रायंगल्स हमने प्रूफ किए थे कॉन्ग्रुएंट, उसके कारण क्या हो जाएगा, CPCT के कारण ये जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा इसके बाय CPCT। तो अगर EF इक्वल्स टू FD है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे EF प्लस EF, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे EF इज इक्वल्स टू FD। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बाय CPCT से। ओके, अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं 2EF इज इक्वल्स टू BC, देन EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो यहाँ पर आपका मिड पॉइंट थ्योरम खत्म होता है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।